नमस्कार बच्चों, आज हम डॉक्टर नगेंद्र का निबंध काव्य बिंब स्वरूप एवं प्रकार पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे निबंधकार के रूप में डॉक्टर नगेंद्र की और उसके बाद उनके लिखे हुए निबंध की। तो डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा। वे श्रेष्ठ निबंधकार, संस्मरणकार, यात्रा वृत्तांत लेखक, आलोचक और संपादक थे। इसीलिए आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने कहा है कि आचार्य नगेंद्र एक व्यक्ति ही नहीं अपितु संस्था थे। जहाँ तक डॉक्टर नगेंद्र के निबंधकार रूप की बात है तो वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति पर निबंध लिखने वाले माने जाते हैं। उनके निबंधों में गंभीर चिंतन और विश्लेषणशीलता की सहज स्थितियाँ देखी जा सकती है। यात्रा संबंधी निबंध भी डॉक्टर नगेंद्र की लेखनी से लिखे गए। उनके जो निबंध है वो विचार और प्रवाह, आस्था के चरण, विचार और वितर्क जैसे संग्रहों में संकलित देखे जा सकते हैं। ये बच्चों उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र की निबंध शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है वो ये कि इनके निबंधों में शैली की विविधता दिखाई देती है, शैलीगत वैविध्य दिखाई देता है। इनके निबंधों की भाषा अत्यंत परिष्कृत है, गंभीर और विषय के अनुकूल है। इसलिए ऐसा लगता है कि इनका प्रत्येक वाक्य इतना सधा हुआ है और इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उसे वहाँ से हटा देते हैं तो उसके अभाव का बोध स्वतः ही हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने समीक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, सौष्ठववादी, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, शोधपरक, तुलनात्मक और निर्णयात्मक आदि अनेक तरह के निबंध लिखे हैं। और नगेंद्र जी की जो शैली है उसमें कहीं कहीं पर हमें हास्य व्यंग का प्रयोग भी दिखाई देता है। निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र स्वयं भी श्रेष्ठ रचनाओं का आस्वादन अपने अनुभूति के स्तर पर करते हैं और इसके साथ ही साथ काव्य के अनुभूत तत्व पर ही वो सबसे ज़्यादा बल देते थे। इनके समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की प्रशंसा बाबू गुलाब राय ने भी की है। डॉक्टर नगेंद्र इसीलिए आधुनिक युग के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। इनके समीक्षात्मक निबंधों में गंभीर चिंतन है और इसी के साथ साथ वैज्ञानिकता का भी समावेश हमें उसमें दिखाई देता है। मननशीलता, मौलिकता इनके समीक्षात्मक निबंधों की थाती है। जहाँ तक बच्चों बात है संकलित निबंध की, जिसका शीर्षक है काव्य बिंब स्वरूप एवं प्रकार, तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इस निबंध में बिंब के अर्थ और स्वरूप का विवेचन किया है और इसके साथ साथ उन्होंने बिंब के प्रमुख प्रकारों का भी विश्लेषण किया है। सबसे पहले लेखक ने बिंब शब्द को विश्लेषित किया है और इसके साथ ही साथ पाश्चात्य प्रभावों की भी चर्चा की है। वो लिखते हैं एक जगह पर निबंध में कि दुर्भाग्य से बिंब के स्वरूप विश्लेषण में
इतने विविध दृष्टिकोण और प्रविधि भेद उलझ गए हैं, उस पर अलंकार शास्त्र के अतिरिक्त मनोविज्ञान, नृतत्व शास्त्र, पुराण विद्या, समाज विज्ञान आदि इतने अधिक अनुशासनों का आक्रमण हुआ है और उसका स्वरूप इतना अस्थिर, जटिल, व्यापक एवं अमूर्त बन गया है कि बिंब का स्पष्ट इमेज की सही इमेज जिज्ञासु के मन में स्पष्ट हो ही नहीं पाती है। डॉक्टर नगेंद्र अपने इस निबंध में इमेज के पर्याय रूप में बिंब शब्द का प्रयोग उचित मानते हैं और साथ ही बिंब को एक प्रकार का चित्र मानते हैं और यह चित्र किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के उत्कर्ष से जो सामाजिक है, जो पाठक है, उसके चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। निबंध में नगेंद्र जी ने सामान्य बिंब और काव्य बिंब का अंतर भी स्पष्ट किया है और इसके साथ साथ बिंब के अन्य जो काव्य उपकरण हैं उनके साथ संबंधों का विश्लेषण भी डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इस निबंध में किया है। विवेचन और विश्लेषण इस निबंध में जब हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का, तो उनका गहन चिंतन अभिव्यक्त होता है। सरल संश्लिष्ट खंड बिंबों का विवेचन करते हुए लेखक ने व्यावहारिक दृष्टि से बिंबों को 5 वर्गों में विभक्त किया है और बच्चों, जब पूरा निबंध हम पढ़ते हैं तो समूचा निबंध लेखक के गंभीर और संतुलित चिंतन का परिणाम दिखाई देता है। बच्चों, यह जो निबंध है और इसका जो विषय है काव्य बिंब, वो काव्य शास्त्रीय विषय है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस निबंध को पढ़ना होगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं इस निबंध का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसकी व्याख्या और इसका विवेचन हम अपनी अगली जो क्लासेस हैं, अगले जो व्याख्यान हमारे होंगे, उसमें हम स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।